नमस्कार, मैं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। हरियाणा में इनेलो नेता की हत्या की होगी सीबीआई जांच, हत्यारों की सीसीटीवी फुटेज वायरल। पीएम मोदी के हाथों 41,000 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन, 553 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट। वडोदरा में पंचवटी से उंडेरा तक ड्रेनेज लाइन का काम जारी, स्थानीय निवासी परेशान। देश भर में लोकसभा चुनाव की आहट के बीच हरियाणा के स्थानीय नेता की हत्या कर दिए जाने से सनसनी मच गई है। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल INLD के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या से पहले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें बदमाश सफेद रंग की कार HR 51BV 1480 में दिख रहे हैं। ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा हमलावर फोन पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। राठी की रविवार 25 फरवरी की शाम को हत्या कर दी गई थी। राठी बहादुरगढ़ के पास बराही रेलवे फाटक बंद होने की वजह से रुके थे। उसी दौरान I-10 कार में आए हमलावर राठी की फॉर्च्यूनर के पास पहुंचे। इसके बाद उन्होंने राठी पर 40 से 50 राउंड गोलियां चलाई। इसके बाद वे सोनीपत की तरफ फरार हो गए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में भी आज नफे सिंह राठी के मर्डर का मामला उठा। कांग्रेस ने सरकार से हाईकोर्ट के जज या सीबीआई से जांच कराने की मांग की। गृह मंत्री अनिल विज ने इस पर जवाब दिया कि नफे सिंह ने सुरक्षा मांगी थी, लेकिन वो उनके पास कभी नहीं आए। धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हम सीबीआई जांच कराने को तैयार हैं। भारत देश के रेलवे स्टेशनों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की अमृत भारत योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों शुभारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार 26 फरवरी को अमृत भारत योजना के तहत 2000 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को देश को समर्पित किए। इनमें 553 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट शामिल है। इसके साथ प्रोजेक्ट्स में स्टेशन पर रूफटॉप प्लाजा और सिटी सेंटर विकसित करके सुविधाओं में सुधार करना शामिल है। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अमृत भारत स्टेशनों में 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के ये काम होंगे। वहीं इसके अलावा 24 राज्यों में लगभग 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरब्रिज की आधारशिला भी रखेंगे। इनमें राजस्थान के 21 रेलवे स्टेशन और 108 ब्रिज, मध्य प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशन और 105 ब्रिज, बिहार के 33 रेलवे स्टेशन और 72 ब्रिज शामिल हैं। रेलवे ने क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास बनाए हैं। मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर भारत में बनने वाले 92 ROB में से उत्तर प्रदेश में 56, हरियाणा में 17, पंजाब में 13, दिल्ली में 4, हिमाचल प्रदेश में 1 और जम्मू कश्मीर में 1 ब्रिज शामिल हैं। लखनऊ मंडल में इनकी संख्या 43, दिल्ली में 30, फिरोजपुर में 10, अंबाला में 7 और मुरादाबाद में 2 है। 6 अगस्त 2023 को लॉन्च की गई अमृत भारत स्टेशन योजना के देश भर के 1300 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा। इसके तहत रेलवे स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान बनाकर सुविधाओं को बढ़ाया जाना है। इन सुविधाओं में वोटिंग रूम, कैफेटेरिया, रिटेल सुविधाएं भी शामिल हैं। इनके अलावा स्टेशनों पर दिव्यांगजन के लिए भी कई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। भारतीय रेलों के जरिए देश भर में रोजाना 2 करोड़ और सालाना 800 करोड़ यात्री सफर करते हैं। इसके अलावा अरबों रुपए की माल ढुलाई भी रेलवे के जरिए की जाती है। रेलवे के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में स्टेशनों पर रूफटॉप प्लाजा और सिटी सेंटर विकसित करके सुविधाओं में सुधार करना शामिल है। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आज का प्रोग्राम नए भारत के नए वर्क कल्चर का प्रतीक है। आज भारत जो भी कर रहा है वो अप्रत्याशित रफ्तार से कर रहा है। आज के भारत ने छोटी चीजों का सपना देखना बंद कर दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात काम करते हैं। ये नए विकसित भारत का संकल्प है। आज का ये कार्यक्रम नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है। आज भारत जो करता है अभूतपूर्व स्पीड से करता है। आज भारत जो करता है
अभूतपूर्व स्केल से करता है। आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। यही संकल्प इस विकसित भारत विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिख रहा है। गुजरात के वडोदरा में पिछले कई दिनों से पंचवटी से उंडेरा तक जारी ड्रेनेज लाइन के कार्य के दौरान स्थानीय निवासी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। गुजरात का वडोदरा शहर कहने को तो स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर जो विकास कार्य हो रहे हैं उससे जनता लगातार परेशान हो रही है। वडोदरा शहर के अलग अलग इलाकों में विकास कार्य जारी तो है, लेकिन उससे नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो विकास कार्य है वो महीने दर महीने चलते ही जाते हैं। पिछले दिनों भी वीएनएम पर हमने उंडेरा में पंचवटी से उंडेरा तक बनने वाली ड्रेनेज लाइन की स्टोरी दिखाई थी, जिसमें पिछले कई वक्त से ये काम पूरा नहीं होने की वजह से लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ के लोगों का ये आरोप है कि यहाँ जो ड्रेनेज बनाई गई है उसमें सही तरीके से गड्ढे भरे नहीं गई हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। ये गड्ढे जो खोदे गए हैं वहाँ ड्रेनेज लाइन डाली गई है। पिछले 6 महीनों से यह काम चल रहा है और उसकी वजह से बीचों बीच डाली गई ड्रेनेज लाइन से एक और की सड़क पिछले कई महीनों से बंद है, जिससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक ही तरफ की लेन जो है वो चालू रखी गई है और लोग यहाँ रोज़ाना परेशान हो रहे हैं। यहाँ इतनी धूल मिट्टी पिछले कई दिनों से उड़ रही है कि यहाँ दुकान चलाने वाले और यहाँ रहने वाले लोग परेशान हो गए हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर इस काम को तेज़ी से पूरा नहीं कर रहे हैं और उसी की वजह से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब से यहाँ ड्रेनेज लाइन डालने का काम चल रहा है तब से यहाँ के लोग, यहाँ के जनप्रतिनिधि ये मुद्दा उठा रहे हैं कि यहाँ ड्रेनेज के गड्ढे सही तरीके से नहीं भरे गए हैं, जिससे दुर्घटनाएं घट सकती है। अप्रिय घटनाएं घटने का सिलसिला अभी से शुरू हो गया, जबकि काम अभी जारी है। बीती रात ही यहाँ आप देख पा रहे हैं एक बड़ा सा गड्ढा हो गया, क्योंकि एक ट्रक इसमें फंस गई थी। ये तो अभी मिट्टी डालकर इसे भरा गया है, नहीं तो इससे भी बड़ा गड्ढा हो गया था और ट्रक बीती रात इस गड्ढे में फंस गई थी, जो साफ साफ दिखाता है कि यहाँ ड्रेनेज लाइन के लिए खोदे गए जो गड्ढे हैं उसे सही तरीके से नहीं भरा गया है। उसमें मिट्टी जितनी डालनी चाहिए, जिस तरह से पानी का छिड़काव होना चाहिए, जो आरसीसी स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो सारा नहीं किया गया है। जो नॉर्म्स है उसका पालन नहीं हुआ है और उसी के चलते यहाँ आने वाले वक्त में भी अप्रिय घटनाएं लगातार घट सकती है। પતી ગયું ને એમનું આપણું કામ પતી ગયું છે પાણી કાઢ્યું તમે આ પબ્લિક હેરાન થાય છે રોડ રસ્તા ઉપર દર ઉડે છે એક રોડ બને પાછળથી કરો પાણી તો છાંટવું પડે કે ના છાંટવું પડે તો પાણી તો છાંટે જ છે ને એ લોકો કોને છાંટ્યું લાવો મને બતાવો ફોટા મોટા વિડિયો બતાવો હું હવે જ રહું છું લાવો બતાવો તમારું અહીંયા કેટલું કામ છે? અમારું કામ પતી ગયું છે, આ બાજુ છેલ્લે પતી ગયું છે અમારું। શું કામ કર્યું તમે? મારું વોટર સપ્લાય પાઇપો નાખવાનું કામ હતું, આ ડ્રેનેજનું કામ છે, બધું એમનું કામ છે। પહેલી વાર પાઇપલાઇન આવી કે પહેલેથી છે કે તમે પહેલી વાર નાખી? અમે પહેલી વાર આટલે નાખીને પતી ગયું છે કામ અમારું બધું। એટલે આટલામાં જ નાખવાની હતી? હા, એનાથી આગળનું નથી અમારું કામ પતી, આ બધું ડ્રેનેજનું છે કામનું। પણ એનું પુરાણ અને એનું જે પાણી નાખવાનું હતું એ કર્યું છે? થઈ ગયેલું છે અમારું બધું। કેટલા મીટરની લાઈન નાખી છે? 300 ડાયાની નાખેલી છે પાઇપો અમારી। અને કોણ છે કોન્ટ્રાક્ટર? નંદ કરીને છે, નંદ ઇન્ફ્રા। કેટલા વખતનો કોન્ટ્રાક્ટ મળ્યો હતો? એ તમારે 1 વર્ષ ઉપરનો છે, હજી 3 મહિના કામ 3 મહિના થયા છે કામ કરીએ। કેટલું કામ પૂરું થયું 3 મહિનામાં? ઓલમોસ્ટ સમજો ને મારું
40% જેવું કામ પતી ગયું છે પાઇપોનું. આ લોકોની સાથે સંકલન છે જ્યારે ના ના એનું સાથે અમારે કોઈ સંકલન નથી, કોઈ જ નથી, અમારું છે જ નહીં આ વસ્તુ. ખાડા ખોદે એમાં પાણી કારણ કે બહુ ધૂળ ઉડી રહી છે. બેન એ તો અમે પાણી લેવલિંગ જે કર્યું ને, અમે ખાલી પેકિંગ કર્યું છે ને તેમાં લેયર વાઇઝ કરેલું છે, એમાં પાણી છોડેલું છે અમારું ઓલરેડી. અને ઉપર અને ઉપર અત્યારે કેવું છે કે તમે પાણી અત્યારે છોડાવી બી દઉં ને હું, પછી 2 કલાકમાં સુકાઈ જશે, પાછી ડસ્ટ ઉડશે. હવે એ લોકો સવારે બી નાખે છે ને સાંજે બી પાણી નાખે છે એ લોકો. પણ અહીંયાના લોકો છે એ ના પાડે છે કે પાણી નથી નખાઈ રહ્યું. હવે એ તો હવે મને બી ખબર નથી, કારણ કે પાણી તો નાખે જ છે બધા અમારે. पिछले कई दिनों से पंचवटी से उंडेरा तक ड्रेनेज लाइन डाले जाने का काम चल रहा है, जिससे वाहन चालक तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, जहाँ की जिनकी यहाँ दुकानें हैं वो भी परेशान हो रहे हैं. किस तरह की दिक्कतों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो यही है कि जो ये धूल है सबसे बहुत बड़ी परेशानी है, और ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा साल का कॉन्ट्रैक्ट है. हम लोग छोटे छोटे धंधे वाले लोग हैं सब. अभी ये समझ लो कि 1 साल तक ये लोग करेंगे तो हमारा जो रेंट है हम लोग कैसे निकालेंगे. हमारा जो लाइन पूरा समझ लो कि थोड़ा भी अगर उन लोगों ने स्टेप बाय स्टेप खोदा है तो सबको अगर दिक्कत हो जाए, अगर उनका काम खत्म हो गया तो एक बंद हो जाएगा तो उसका धंधा चालू हो जाए. ये लोगों ने पंचवटी से लेके उंदेरा तक पूरा खोद लिया है. अभी पूरा लाइन बंद है. पूरे लाइन वाले के धंधे के सबके पास तो खुद का दुकान तो है नहीं कि चलो वो चलेगा. मैं खुद हूँ, मेरा यहाँ पे धंधा है, मेरा 25,000 रेंट है दुकान का, समझ लीजिए, तो वो मैं कैसे निकालूंगा. क्या यहाँ पे पानी डाला जा रहा है? नहीं मैडम, पानी कोई डालता नहीं. सिर्फ पानी डालते तो जो उन्होंने लाइन खोदा हुआ है उसको बिठाने के लिए वो लोग ड्रेनेज के अंदर पानी डाल रहे हैं. बाकी यहाँ रोड पे वो लोग नहीं पानी डालते. લોકો ખોદી દીધા છે, પણ અમે ધંધા કરવામાં બહુ તકલીફ, પેલા રેન્ટ પાક કાઢવામાં બહુ તકલીફ પડે છે. ધૂળ એટલા ઉડે છે, માણસો બીમાર થઈ ગયા, છોકરા 2-3 મારા બીમાર થઈ ગયા છે. હવે નોકરી જ નહીં આવતા, એમના એટલા બધા ખાંસી આવે છે. પાણી તો ક્યારે છાંટે જ નહીં. આ લોકો બહુ તકલીફ પડે છે. એટલા બધા ખોદી દીધા એ લોકો. અમે લોકોને શું કરીએ છીએ, કઈ રીતે ભાવ કાઢીએ. શેની દુકાન છે તમારી? મારું ગેરેજ પોતાનું છે, રેન્ટ ઉપર જ છે. इस ड्रेनेज लाइन पर लगातार पिछले कई वक्त से उंडेरा के पूर्व सरपंच तेजस पटेल आवाज उठा रहे हैं. उनका कहना है कि यहाँ लोगों को जो परेशानी हो रही है वो कहीं ना कहीं हल होनी चाहिए. तेजस भाई हमारे साथ है. तेजस भाई, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? આ જગ્યાએ જે રોડની અંદર કામ ચાલે છે, ડ્રેનેજનું છે, વોટરનું છે, એની અંદર અમે એના સાઇડ ઇન્ચાર્જને મળ્યા. સાઇડ ઇન્ચાર્જે એવું કહ્યું કે આ 1.5 વર્ષનો અમારો વર્ક ઓર્ડર છે. હવે આ છેલ્લા 2 મહિનાથી લાઈનો તો નાખે છે, પણ લાઈન નાખવાથી એક સાઈડનો સીધો પંચવટી કેનલથી ઉંડેરા તલાવ લગીનનો રોડ બંધ છે. એના કારણે પબ્લિકને ટ્રાફિકની સમસ્યા બહુ જ થાય છે. બીજું લોકલ પબ્લિકને કોઈ બોલનારો અવાજ ઉઠાવનારું છે નહીં. લોકલ પબ્લિક અવાજ ઉઠાવે છે તો આ લોકો દબાઈ દે છે. રસ્તા ઉપર ખાડા ખોદીને કામ તો કરે છે, પણ કોઈ પાણીનો છંટાવ થતો નહીં. આજુબાજુના રહીશો હેરાન થાય છે, જેનાથી શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે. અને પાણીનો છંટાવ લગાતાર અમે એમને ફોન પર કહીએ છીએ કે દિવસમાં તમે પાણી છાંટો, 1 વાર છાંટો, 2 વાર નહીં, પણ એ લોકો છાંટતા જ નહીં. એ લોકોને એવું છે કે અમને કોઈ કહેનારું જ નથી. તેજસભાઈ, ડ્રેનેજનું પુરાણ વ્યવસ્થિત નથી થયું એવું પણ તમારું કહેવું છે, અને કાલે રાત્રે એક ટ્રક પણ ફસાઈ હતી. શું કહેશો એના વિશે? આ લોકો જે ગટર લાઈન નાખી છે, ગટર લાઈનની ઉપર જે પાણીની અંદર જે પાણી છોડવું જોઈએ એ પાણી છોડ્યું નથી. જેમ તેમ કરીને ભૂંગળા ફિટ કરી દીધેલા છે. એમાં ગઈકાલ રાત્રે એક ટ્રક બી અહીં ફસાઈ હતી. જ્યારે અમે સ્થાનિક જે ઇન્ચાર્જ છે એને વાત કરીને તો કે હજુ પાણી છાંટવાનું બાકી છે. તો પાણી છાંટવાનું બાકી છે એવું કેવું? કોઈ એક્સિડન્ટ થશે ત્યારે લોકો પાણી છાંટશે? કોઈ જાતનું કોઈ જવાબદારી લેવા કોઈ તૈયાર જ નથી આ વિષય પર. અહીંયાના કોન્ટ્રાક્ટર હશે, કોર્પોરેશનના અધિકારી હશે, એમના સાથે કોઈ વાતચીત થઈ છે? હા, એમનો જે એનો સાઇડ ઇન્ચાર્જ તરીકે જે બાદલભાઈ કરીને મૂકેલા છે, એ બાદલભાઈને અમે લગાતાર રોજ ફોન કરીએ છીએ, પાણીનો છંટાવ કરો, જમીન બેસે છે, આ છે. હા, हमारा ધ્યાનમાં છે, પણ કોઈ કાર્યવાહી થતી નથી. पिछले 1.5-2 महीने से यहाँ ये काम चल रहा है और कार्रवाई नहीं होने की वजह से यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं. यहाँ स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए था, लेकिन पूरी सड़क एक साथ खोद दी गई है, जिसकी वजह से पूरी सड़क बंद है और लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं. चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गौरी, बाकी सब कंगाल. इस बेहद लोकप्रिय गजल के गायक पंकज उधास अपने सुरों से लोगों के दिल में अमर हो गए हैं. मशहूर गजल गायक पंकज उधास का आज 72 साल की उम्र में निधन हो गया है. सिंगर पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे. इसकी जानकारी उनकी बेटी नायाब ने दी है. पंकज उधास का जन्म 17 मई 1951 को गुजरात के जेतपुर में हुआ था. वो अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे.
उनका परिवार राजकोट के पास चरखड़ी नाम के एक कस्बे का रहने वाला था। उनके दादा जमींदार थे और भावनगर राज्य के दीवान भी थे। उनके पिता केशुभाई उदास सरकारी कर्मचारी थे। उन्हें इसराज बजाने का बहुत शौक था। वहीं उनकी मां जीतूबेन उदास को गानों का बहुत शौक था। यही वजह थी पंकज उदास समेत उनके दोनों भाइयों का रुझान संगीत की तरफ हमेशा से रहा। पंकज ने कभी नहीं सोचा था कि वो अपना करियर सिंगिंग में बनाएंगे। पंकज ने एक बार ए मेरे वतन के लोगों गाना गाया। उनके इस गीत से वहां बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो गई। उन्हें खूब वाहवाही भी मिली। दर्शकों से एक आदमी ने खड़े होकर उनके लिए ताली बजाई और इनाम के रूप में उन्हें 51 रुपए दिए। पंकज के दोनों भाई मनहर और निर्जल उदास म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम है। इस घटना के बाद पेरेंट्स को लगा कि पंकज भी अपने भाइयों की तरह म्यूजिक फील्ड में कुछ बेहतर कर सकते हैं, जिसके बाद पेरेंट्स ने उनका एडमिशन राजकोट में संगीत अकेडमी में करा दिया। वहां पर कोर्स पूरा करने के बाद पंकज कई बड़े स्टेज शो पर परफॉर्मेंस करते थे। वो अपने भाइयों के जैसे ही बॉलीवुड में जगह बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 4 साल का लंबा संघर्ष किया। इसी दौरान उन्हें कोई बड़ा काम नहीं मिला। उन्होंने फिल्म कामना में अपने एक गाने को आवाज दी थी, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई, जिस वजह से उन्हें भी कोई खास पॉपुलैरिटी नहीं मिली। काम नहीं मिलने से दुखी होकर उन्होंने विदेश जाकर रहने का फैसला किया। विदेश में पंकज को गाने की कला से बहुत पॉपुलैरिटी मिली। उन्होंने फिल्म नाम में काम किया और गजल चिट्ठी आई है को अपनी आवाज दी। ये गजल उनके करियर के बेहतरीन गजलों में से एक है। धीरे धीरे पंकज को गजल गायकी से प्यार हो गया, जिसके लिए उन्होंने उर्दू सीखी। पंकज ने 11 फरवरी 1982 को फरीदा से शादी की थी। दोनों की 2 बेटियां नायाब और रीवा हैं। लंबे अरसे तक बीमारी से जूझने के बाद पंकज उदास का आज दुखद निधन हुआ है। लेकिन चिट्ठी आई है और चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल जैसे गाने हमेशा के लिए अमर रहेंगे। पश्चिम रेलवे वडोदरा मंडल द्वारा अमृत स्टेशन योजना अंतर्गत 16 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है, जिसमें डभोई और दाहोद के रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज अमृत स्टेशन योजना का लोकार्पण हुआ है, जिसके तहत देश के 553 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हाथ में लिया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा आज 1500 जितने ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का भी वर्चुअल लोकार्पण किया गया, जिसमें डभोई भी शामिल है। डभोई रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट ओवरब्रिज, क्रॉस वेटिंग रूम की व्यवस्था के साथ रेल यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिल पाएगी। आधुनिक और सुविधा से लैस रेलवे स्टेशन का लाभ रेलवे के यात्रियों को मिल सके, इस आशय के साथ रेल परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसके वर्चुअल लोकार्पण में छोटा उदेपुर सांसद गीता राठवा, विधायक शैलेश मेहता और रेलवे के उच्च अधिकारियों की उपस्थिति रही। दाहोद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृत भारत स्टेशन के वर्चुअल लोकार्पण और रोड ओवरब्रिज के साथ अंडरपास का शिलान्यास किया गया। दाहोद रेलवे स्टेशन पर महिलाओं के वेटिंग रूम, रिजर्वेशन काउंटर, टिकट काउंटर, फुट ओवर ब्रिज, लिफ्ट, सर्कुलेटिंग एरिया समेत का रीडेवलपमेंट कर यात्रियों को सुविधा प्रदान की जा रही है। इस कार्यक्रम में मुख्य मेहमान के रूप में दाहोद के सांसद जसवंत सिंह भाभोर, दाहोद नगर पालिका अध्यक्ष नीरज देसाई समेत के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। 24 करोड़ રૂપિયાના ખર્ચે દાહોદ રેલવે સ્ટેશન આધુનિક બનશે। બોરડી પણ અંડરબ્રિજ 6 કરોડના ખર્ચે આપણે ખાતમુહૂર્ત કરી રહ્યા છે। ભીમખેડા ખાતે પણ 11 કરોડના ખર્ચે નવું રેલવે સ્ટેશન બનાવવાનું શિલાન્યાસ ભારતના આપણા લોકપ્રિય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે કર્યું છે। દાહોદના સાંસદ તરીકે માન્ય મોદી સાહેબના આપણે આભારી છે કે છેલ્લા 10 વર્ષની અંદર દાહોદના ઇતિહાસની અંદર 22,000 કરોડ કરતાં વધુ અંડરબ્રિજ, ઓવરબ્રિજ, રેલવેનું કારખાનું, પરેલનું આધુનિકરણ ઉપરાંત મુસાફરોની સુવિધા માટે પહેલી વાર ભારત સરકારે અને માન્ય મોદી સાહેબે
અનાજથી સંતોળ 62 કિલોમીટરનો આપણો એરિયા છે એ ફાટક મુક્ત દાહોદ બનાવવાનું કામ ભારતના પ્રધાનમંત્રી માનનીય મોદી સાહેબે કર્યું છે ત્યારે આજના જે મને કહેતા ગૌરવ છે કે મોદી સાહેબના આપણે આભારી છે। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। वडोदरा का एफोटेल बाय सयाजी हर बार कराता है अलग अलग राज्यों के जायके का मजा। इस बार बारी है महाराष्ट्र के ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड की। 3 मार्च तक महाराष्ट्रियन फूड फेस्टिवल में महाराष्ट्रियन जायकेदार नॉनवेज के साथ साथ लीजिए ठेचा, कोथिंबीर वड़ी, मसाला भात और तरह तरह के व्यंजनों का लुत्फ। Taste the richness of Maharashtra served on a platter in Maharashtrian Food Festival. Remember the dates 23rd Feb to 3rd March at Afotel by Sayaji, Kalakhoda, Vadodara. Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out. गुजरात के वडोदरा में गोया गेट सर्कल से एसआरपी ग्राउंड जाने वाली सड़क पर गैस विभाग द्वारा लाइन डालने के लिए पेवर ब्लॉक उधेड़ दिए गए, जिस पर आपत्ति जताई गई। वडोदरा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करोड़ों रुपए का खर्च तो हो रहा है, लेकिन कई जगह पैसों की कोरी फिजूल खर्ची भी सामने आ रही है। वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारियों, कॉन्ट्रैक्टर और अन्य विभागों के बीच संकलन नहीं होने से कई बार करोड़ रुपए फिजूल खर्च साबित हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ नवापुरा में सामने आया, जहां गोया गेट सोसाइटी शक्ति कृपा सर्कल से एसआरपी गेट तक गैस लाइन डाले जाने की कार्यवाही शुरू की गई है, जिसके चलते 6 महीने पहले ही लाखों रुपए की लागत से यहां लगाए गए पेवर ब्लॉक निकाल दिए गए हैं। एक और लोगों को गैस कनेक्शन मिलने से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर फुटपाथ उधेड़ दिए जाने पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर कांग्रेस के नगर सेवक बालू सुर्वे ने आपत्ति जताई है। यहाँ रोड पर गणाधीश एवं सामे आ गणेश सोसायटी आवे छे, एना सामे आ आखा विस्तारनी अंदर एसआरपी रोड सुधी गणेश सोसायटी तथा एसआरपी गेट आ गोवा गेट सर्कल आ साइड में पूरा विस्तार में फूटपाथना बहार रोड पर बधा खाड़ा खोदीने आज 15 दिवस पहला भी बीजा खाड़ा खोदेला, ये 2 दिवस आईने पुराईने जता रह्या, पछी आईने आ फरीथी खाड़ा खोदा छे अने फूटपाथ उकाળી नाख्या छे। एना અત્યાર સુધી આજે 20 દિવસથી કોઈ નિરાકરણ આવ્યું નથી કે બુજાવો આવ્યો નથી। તો મહેરબાની કરીને
જે બાલુ સાહેબ સુરે સાહેબને જે રજૂઆત કરી છે એના આભારપૂર્વક આ આવીને તાત્કાલિક આ કામ પૂરું કરીને જવા વિનંતી છે. શક્તિ કૃપાથી એસઆરપી જતા રોડ પર ગેસ લાઈન નાખવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે અને કામગીરી પૂર્ણ થઈને પણ એને 25 દિવસ ઉપર થઈ ગયા છે. થોડા દિવસ અગાઉ 6 મહિના અગાઉ જ અમે પથ્થર પેવિંગનું વિસ્તારમાં કામ કરાયેલું લાખો રૂપિયાના ખર્ચો કરીને. કામગીરી પૂર્ણ થયા પછી ગેસવાળા આખા વિસ્તારમાં કામગીરી કરે છે. ગેસની લાઈન નવી નાખવામાં આવે છે, સારી વાત છે, પણ તમે જોઈ શકો દરેક સોસાયટીમાં જો પાણીના કનેક્શનો તોડી નાખે છે, સાથે સાથે ડ્રેનેજના કનેક્શનો તોડી નાખે છે, નવા પેવર બ્લોક નખાયા હશે એને તોડી નાખવામાં આવે છે, સિયાબાગ વિસ્તારમાં नवा नवा रोड बनाए थे, रोड खोदी नाखे थे. 13 मार्च से शुरू हो रही गुजरात बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी बोर्ड द्वारा की जा रही है, जिसमें वडोदरा सेंट्रल जेल के कैदी भी परीक्षा देंगे. गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक बोर्ड की परीक्षाएं 13 मार्च से शुरू हो रही हैं, जिसमें वडोदरा शहर जिला से 75,319 छात्र परीक्षा देने वाले हैं. एसएसजी और एचएसजी बोर्ड की परीक्षा में वडोदरा सेंट्रल जेल के कैदी भी शामिल होंगे. वडोदरा सेंट्रल जेल में ही परीक्षार्थियों के लिए एक अलग से कमरा बनाया गया है, जिसमें सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में कैदी परीक्षा दे पाएंगे. आगामी मार्च महीने से जो कक्षा 10 और कक्षा 12 की जो बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो रही है, उसमें मध्यस्थ जेल वडोदरा से कक्षा 10 में 11 आरोपी और कक्षा 12 में 11 आरोपी, दोनों में कुल मिला के 11 आरोपी, कुल 22 आरोपी 10वीं और 12वीं एग्ज़ाम दे रहे हैं. और इसके लिए हमने एक अलग जो बैरक है वो आइडेंटिफाई करी है. उसमें सीसीटीवी कैमरा भी है और उसमें जो बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले ऑब्जर्वर और एग्जामिनर आएंगे वो अपनी जो व्यवस्था है उसके हिसाब से वहाँ समय से पहले एंट्री करेंगे और वही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे. मध्यस्थ जेल वडोदरा सिर्फ शिस्त और सलामती को ध्यान में रखते हुए जो हमारा गार्डिंग स्टाफ रहेगा वहाँ पे, वो जो लीगल क्राइटेरिया है उसके मुजब से कार्रवाई हो, उन चीज़ों को इंश्योर करेगा. बाकी एग्ज़ाम की सारी प्रोसीडिंग जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से करेंगे. कैदियों को जो स्टूडेंट है उनको कोई बुक्स प्रोवाइड की जाती है? जी, उनको सारी की सारी पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है और उनको जो भी पढ़ने लिखने के लिए सहायक सामग्री जो भी उनकी रिक्वायरमेंट रहती है वो हम लोग मध्यस्थ जेल वडोदरा की तरफ से वेलफेयर फंड से उपलब्ध करवाते हैं. गुजरात के वडोदरा की स्मार्ट सड़कों पर पिछले 2 दिनों से लगातार गड्ढे पड़ने का सिलसिला जारी है. वडोदरा के वार्ड नंबर 3 के फतेहगंज इलाके में कुछ दिनों पहले ही सड़क का नवीनीकरण किया गया है, लेकिन उस पर भी बड़ा सा गड्ढा पड़ जाने से सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं. इन दिनों बरसात का मौसम भी नहीं है, ऐसे में सड़क के बीचों बीच पड़े गड्ढे से सवाल उठना लाजमी है. फतेहगंज में सड़क के बीचों बीच पड़े गड्ढे को फिलहाल बैरिकेड लगाकर सड़क को बंद कर दिया गया है, लेकिन बिना गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण करने वाले कॉन्ट्रैक्टर पर कॉरपोरेशन द्वारा कोई लगाम नहीं कसी जा रही है, जिस पर सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार ने कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट कर डिपॉजिट जब्त करने की और कॉरपोरेशन के अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग की है. વડોદરા શહેરમાં આવેલ ફતેહગંજ વિસ્તારમાં વોર્ડ નંબર 3 ની અંદર આજે જે કહેવાય છે કે ગઈકાલે પણ એક ભૂવો પડ્યો તો આજે ફરીથી એક મસ્ત મોટો ભૂવો પડ્યો. વગર વરસાદે ભૂવા પડતા હોય એટલે વડોદરા શહેર માટે શરમજનક બાબત કહેવાય. સાથે જ્યારે ટૂંક સમય પહેલા જ્યારે રોડ બન્યો હતો ત્યારે થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્પેક્શન થવું જોઈએ, પરંતુ થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્પેક્શન એટલે વડોદરા શહેરની અંદર કોન્ટ્રાક્ટર, અધિકારી અને નેતાઓ આ ત્રણના ત્રણ થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્પેક્શન થતા હોય છે. એના કારણે નગરજનોના ટેક્સના વેરાના રૂપિયા ખોટી દિશામાં વપરાતા હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. સાથે જે અવારનવાર જ્યારે ભૂવા પડતા હોય એટલે વડોદરા શહેર માટે શોભા નથી આપતું. એટલે ખાસ કરીને આપના ન્યૂઝના માધ્યમથી અમારી એક અપીલ છે કે આવા ભ્રષ્ટાચારીઓની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી થવી જોઈએ. સાથે આવા કોન્ટ્રાક્ટરોને, अधिकारीઓને પણ સૂચના આપવી જોઈએ અને કોન્ટ્રાક્ટરોને બ્લેકલિસ્ટ કરવા જોઈએ તેવી અમારી ખાસ માંગણી છે. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट में आयोजित कार्यक्रम में वडोदरा को भी 300 करोड़ की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया है. लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में देशवासियों को लाखों करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों की लगातार भेंट मिल रही है. इसी के तहत वडोदरा को भी 350 करोड़ की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन के जरिए दिया है, जिसके तहत सयाजी हॉस्पिटल में 218.59 करोड़ की लागत से स्पाइन, किडनी और आंख की हॉस्पिटल तैयार की जा रही है. वहीं आजवा रोड पर लेप्रेसी ग्राउंड में 141.16 करोड़ के खर्च से निर्माण होने वाली कार्डियक हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा.
इस मौके पर विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, विधायक मनीषा वकील, केयू रोकड़िया, मेयर पिंकी सोनी, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह समेत के भाजपा नेताओं की उपस्थिति रही। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा राजकोट से 48,000 करोड़ का जो लोकार्पण करने में आया है और बड़ौदा को भी ये एक हॉस्पिटल की भेंट दी उन्होंने। बड़ौदा पे में लेप्रेसी ग्राउंड पे, अनुसुईया ग्राउंड कंपाउंड में कार्डियक हॉस्पिटल और एसएसजी हॉस्पिटल में 200 करोड़ की लागत से किडनी और स्पाइन की हॉस्पिटल का जो यहाँ पे आज ही खातमुहूर्त हुआ है। और मुझे विश्वास है कि जो मध्य गुजरात है उसके आजू बाजू के जो ज़िले हैं, साथ में जो अलग अलग राज्य है जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहाँ से जो पेशेंट एसएसजी में आते हैं उनको ये एक अलग से लाभ मिलेगा। आज के ज़माने में जब हार्ट की बीमारियां जब बढ़ रही हैं और उसको एक खर्चे जब देखते हैं तो 5 से 7 लाख का खर्चा कहीं कहीं होता है, कभी 10 लाख का खर्चा होता है, जैसी जैसी बीमारी, तब एक गरीब आदमी को हमेशा ये पीड़ा होती है कहाँ से वो खर्च निकालेगा। आयुष्मान कार्ड के साथ साथ अगर जैसी ये हॉस्पिटल आती है तो उसमें वो छोटे छोटे खर्च हो या कोई बड़ी समस्या उसका निकाल यहाँ आएगा। पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जब देश के पंतप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा राजकोट से देश में कुल मिलाकर 5 नए एम्स का लोकार्पण हुआ है और गुजरात में 43,000 करोड़ से भी ज़्यादा की कीमत के अनेकविध प्रकल्प जब शुरू किए गए हैं। और बड़भागी इसलिए है कि बड़ौदा शहर में सयाजी हॉस्पिटल के स्थापना के बाद पहली बार 2 बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, एक अनुसुईया लेप्रेसी ग्राउंड पे और एक दूसरा एसएसजी हॉस्पिटल में। 350 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत से ये 2 हॉस्पिटल बन रहे हैं, जिसके कारण सिर्फ बड़ौदा ही नहीं, मध्य गुजरात ही नहीं, परंतु राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो भी दर्दी यहाँ आते हैं मरीज, उनके लिए भी एक बड़ा जिसको हम कह सकते हैं कि लोकोपयोगी जब साधन शुरू हो रहा है, तो इसके लिए मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार का तहे दिल से बहुत आभार मानता हूँ। पीएम मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान राजकोट से गुजरात समेत देश के 5 राज्यों में एम्स का लोकार्पण किया। गुजरात के राजकोट आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने एयरपोर्ट से रेस कोर्स ग्राउंड तक भव्य रोड शो का आयोजन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में राजकोट के लोग सड़कों की दोनों ओर उमड़ पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले राजकोट में रोड शो कर राजकोट वासियों का अभिवादन हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट से गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल स्थित 5 नवनिर्मित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स का उद्घाटन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने द्वारका में लगभग 980 करोड़ रुपयों की लागत से बने ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाली सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के 50 वर्षों तक देश में सिर्फ एक एम्स था और वो भी दिल्ली में। आजादी के 7 दशकों में सिर्फ 7 एम्स को मंजूरी दी गई, लेकिन वे भी कभी पूरे नहीं बन पाए। आज बीते 10 दिन में 7 नए एम्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो 6-7 दशकों में नहीं हुआ, उससे कई गुना तेजी से हम देश का विकास करके जनता के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। एक समय था जब देश के सारे प्रमुख कार्यक्रम दिल्ली में ही होकर रह जाते थे। मैंने भारत सरकार को दिल्ली से बाहर निकालकर देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया और आज राजकोट पहुंच गए। आज का ये कार्यक्रम भी इसी बात का गवाह है। आज इस एक कार्यक्रम से देश के अनेकों शहरों में विकास कार्यों का, लोकार्पण का
और शिलान्यास होना एक नई परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। कुछ दिन पहले ही मैं जम्मू कश्मीर में था। वहां से मैंने आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति, IIIT डीएम कर्नूल, IIM बोध गया, IIM जम्मू, IIM विशाखापट्टनम और IIS कानपुर के कैंपस का एक साथ जम्मू से लोकार्पण किया था। और अब आज यहां राजकोट से एम्स राजकोट, एम्स रायबरेली, एम्स मंगलगिरी, एम्स भटिंडा और एम्स कल्याणी का लोकार्पण हुआ है। 5 एम्स, विकसित होता भारत ऐसे ही तेज गति से काम कर रहा है, काम पूरे कर रहा है। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। ये पहल है बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समझाने की। ये पहल है नए समाज के रचनाकारों को मानसिक स्वस्थ बनाने की। ये पहल है वीएनएम फाउंडेशन की, बच्चों को बेहतर कल की ओर ले जाने की। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing,
સો ગ્રાન્ડ એન્ડ સો બ્યુટીફુલ. બેસ્ટ વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ બેલ્કની. સો નાઉ આઈ વિલ સી યુ ઇન ધ લિવિંગ રૂમ. લેટ્સ ગો. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में रिश्वतखोर राजस्व निरीक्षक मरवाही अभिषेक त्रिपाठी पर कार्यवाही की गई है. छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में किसान मदन मोहन राय ने अन्य किसान भाइयों के साथ मिलकर राजस्व निरीक्षक मरवाही अभिषेक त्रिपाठी पर रिश्वत लेने और राजस्व संबंधित कार्य ठीक से नहीं करने के आरोप लगाए थे, जिसे वीएनएम टीवी पर प्रमुखता से दिखाया गया था. इस मामले जीपीएम कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया ने किसानों की समस्या को संज्ञान में लेते हुए राजस्व निरीक्षक अभिषेक त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से भू अभिलेख शाखा जिला कार्यालय से संलग्न किया है. वहीं मरवाही के नए राजस्व निरीक्षक के रूप में विनय कुमार खोसला आगे का कार्यभार संभालेंगे. गुजरात के कच्छ में पुलिस अधीक्षक सागर बागमार के मार्गदर्शन में सीमा से सटे गांवों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं. गुजरात का कच्छ दूसरे देशों से जुड़ा हुआ जिला है. ऐसे में कच्छ के भचाऊ, रापर जैसे सीमावर्ती इलाकों में पुलिस द्वारा कई सुविधाएं दी गई हैं. सीमा से सटे होने की वजह से गांव में अगर कोई सामाजिक या अवैध गतिविधि हो रही है तो उसकी जानकारी पुलिस द्वारा रखे गए सजेशन बॉक्स में ग्रामीण खुद दे देते हैं. सीमा की सुरक्षा के भाग रूप यहाँ के गांव में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे सभी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा सके. कच्छ के वागड़ इलाके के आड़ेसर बालासर समेत के ग्रामीण इलाके में लोकाभिमुख अभियान अंतर्गत 70 सजेशन बॉक्स लगाए गए हैं, जो गांव की सार्वजनिक जगहों पर देखने मिल रहे हैं. इस सजेशन बॉक्स में गांव की समस्याओं को सीधे पुलिस और अधिकारियों तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी. साथ ही यहां सीसीटीवी कैमरा जैसी आधुनिक सुविधा से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है. आज एम के बालासर पोलीस स्टेशन पूर्व कच्छ ने लगावेलो सजेशन बॉक्स है, जेम के पोलीस बालासर स्टेशन लागे छे. अमने बहु स्वगढ़ पड़े एवं कर्યું છે કામ. આમાં કે કોઈ પણ ફરિયાદ હોય કાંઈ પણ હોય તો તમે અહીંયા આપી દો તો પોલીસ બાલાસર પોલીસ ચોકી અહીંયા આવે છે. દર અઠવાડિયે 1-2 વાર વિઝિટ કરે છે. તે કાંઈ ફરિયાદ હોય લઈ જાય છે, કાંઈ હોય તો કરી આપે છે. સજેશન એનું જે કાંઈ હોય નિવારણ આવી જાય છે. दक्षिण भारत में पोंगल का त्योहार उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसके तहत वडोदरा में बसने वाले दक्षिण भारतीयों ने भी पूजा का आयोजन किया. गुजरात के वडोदरा में बसने वाले अयप्पा सेवा समिति के दक्षिण भारतीयों द्वारा हर वर्ष पोंगल के उपलक्ष्य में पोंगला पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. इसी उपलक्ष्य में समा अयप्पा मंदिर में पोंगला पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया. पोंगल दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला त्योहार है, जो खेत में फसल तैयार हो जाने के बाद खुशी मनाने और पूरा साल अच्छी बारिश हो, अच्छी फसल हो, इस प्रार्थना के साथ मनाया जाता है. दक्षिण भारत में इस त्योहार का काफी महत्व है. इसी के तहत वडोदरा में बसने वाले अयप्पा समाज द्वारा भी इस त्योहार को विधि विधान के साथ मनाया गया. आज समा अयप्पा मंदिर में पोंगल महोत्सव मनाया गया है. पोंगल महोत्सव का महत्व ये है कि अपना लेडीज इधर आके अपने खावा बनावे छे, राइस बनावे छे. राइस बनाईने अपने मलका में बनाता है. मलका से बाहर आएगा तो उसका भाव अच्छा मानता है. अच्छा बनाने का मतलब ये है उसका घर का शांति सब कुछ अच्छा इसमें होता है. और ये मेन केरला में आचुकाल करके एक मंदिर है. वो मंदिर में ये इसका कम से कम 15 किलोमीटर रेडियस में 3 से 4 लाख लोग बैठ के आज मना ये करता है. समा की तरह गोत्री के अयप्पा मंदिर में भी अयप्पा सेवा समिति द्वारा पोंगला पूजा की गई, जिसमें महिलाओं ने पारंपरिक रूप से खीर बनाते हुए भगवान को भोग लगाया. गोत्री अयप्पा मंदिर में हर साल मां अंबाजी के लिए महिला भक्तजनों वഴിപാട് समर्पित किया जाता है. इसका पीछे मां अंबाजी जो है केरला में जो त्रिवेंद्रम में है आटिकाल देवी टेम्पल, उधर का हर साल करोड़ों लेडी भक्तजनों ये वഴിപാട് का समर्पित किया जाता है. तो बेरड़ा में जितना भी भक्तजन है उसको आयोजन करके गोत्री मंदिर में 2005 से लेके अभी तक हर साल लगभग जनवरी फरवरी मंथ में यह दिवस आता है. वो दिवस में सब 3 दिन को उपवास रह के
माँ अंबाजी के लिए वॉइसबार्ड बना के समर्पित किया जाता है। गुजरात की गिर सोमनाथ जिला पुलिस को राज्य की पुलिस विभाग की ओर से सराहना के रूप में 10 लाख रुपयों का इनाम मिला है। गिर सोमनाथ जिला के पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह जाडेजा की अगुवाई में वेरावल बंदर से 350 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया था। इस मामले 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है, जबकि 3 आरोपियों के 13 दिनों के रिमांड मंजूर किए गए हैं। वांटेड आरोपी मुर्तजा, अरबाब और इरशाद के मोबाइल नंबर के कंट्री कोड ईरान और अफ्रीका देश के मिले हैं। उनकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। 350 करोड़ के ड्रग्स ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाली गिर सोमनाथ जिला पुलिस को राज्य की पुलिस विभाग की ओर से 10 लाख रुपयों का इनाम देने का ऐलान किया गया है। गिर सोमनाथ जिला के पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह जाडेजा ने ऊना तोड़ कांड और विधवा महिला से दुष्कर्म जैसे मामलों में पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ भी ठोस कदम उठाए हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने भी उनकी कार्यवाही का संज्ञान लेते हुए उनकी सराहना की है। गुजरात के पाटन जिला के सिद्धपुर गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में चौथे पदवीदान समारोह का आयोजन राज्यपाल आचार्य देवव्रत की उपस्थिति में आयोजित किया गया। सिद्धपुर की गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में कई कोर्स चलाकर छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। सिद्धपुर गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का चौथा पदवीदान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 1500 से ज्यादा छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। समारोह में 30 छात्रों को गोल्ड मेडल और 27 छात्रों को सिल्वर मेडल भी प्रदान किए गए। साथ ही पीएचडी के छात्रों को भी डिग्री इनायत की गई। इस मौके पर गुजरात राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, कैबिनेट मंत्री और गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बलवंत सिंह राजपूत और गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। इस मौके पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट और मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने उच्च शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों को शुभकामनाएं दी। ट्रस्ट के अंतर्गत 12 से अधिक संस्थान, कॉलेज, स्कूल संचालित होते हैं। इनमें इंजीनियरिंग, कानून, आयुर्वेद, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, विज्ञान वाणिज्य, प्रबंधन, कंप्यूटर विज्ञान, नर्सिंग, पैरामेडिकल, होम्योपैथी, कृषि आदि अनेक शिक्षा के केंद्र आपने जहां चलाए। कहते हैं कि समुद्र में वर्षा होती रहे कोई माना नहीं होता, मरुस्थल में जब वर्षा होती तो बड़ी कल्याणकारी होती है। तो आपका ये क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से मरुस्थल की तरह था और राजपूत साहब ने इस पूरे क्षेत्र के बेटे बेटियों को शिक्षा से विकसित करने के लिए आज जिस तेजी से साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और दुनिया हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, यदि हमारे क्षेत्र के बालक बालिकाएं, बेटे बेटियां आज के इस युग की दौड़ में पीछे रह गए तो पीछे ही रह जाएंगे। तो राजपूत साहब ने बहुत बड़ा कल्याणकारी शिक्षा के क्षेत्र में इतने कोर्सेज चला करके आप सबको हर क्षेत्र में बढ़ने के लिए अवसर प्रदान किए। नक्षत्र वंश એની સાથે સાથે 27 જેટલી આપણી જે કહેવાય કે જે આપણી રાશિ જે કહેતા હોય છે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા પણ એ અંદર છે। આવી અનેક પ્રકારની વ્યવસ્થા યુનિવર્સિટીની અંદર છે। માં સરસ્વતી નદીના કાંઠે આ એક સરસ ધામ છે અને ધામની અંદર આપણને જેમના માટે આજે આ યુનિવર્સિટીમાં આપણા સૌને ગૌરવ થાય, સાહેબને સાંભળવા, સાહેબ પાસેથી કંઈક શીખો અને નાનામાં નાના માણસની કેવી રીતે સેવા કરી શકાય એવો આદર્શ મેં કીધું ને કે મારા જીવનની અંદર મેં જેમને નજીકતાથી જોયા છે સમગ્ર ગુજરાત આજે ખેડૂતો એમ કહી શકાય કે સાહેબ ક્યાંય પણ જાય તો ખેડૂતો માટેની ચિંતા કરે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા સાહેબ જ્યારે આપણને મળ્યા છે ત્યારે વિશેષ નહીં કહેતા આપણે બધા સાહેબને ખાતરી આપીએ કે સાહેબ આવનાર સમયની અંદર આપણું જે સપનું છે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનું સપનું છે, સરકારનું સપનું છે, એમાં
ગોકુલ ગ્લોબલ યુનિવર્સિટીના અમારા વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો એ બધા એમાં સહયોગ આપીને 2047 નો આપણો મેપ એ આપણે પૂર્ણ કરીએ। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी हो रही है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा बयान दिया है। साक्षी महाराज ने एक और मायावती को आयरन लेडी बताया, वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना भी साधा। राहुल गांधी के वाराणसी की सड़कों पर नशे में घूमने वाले लोगों के बयान पर पलटवार करते हुए साक्षी महाराज ने कहा है कि राहुल गांधी को उपचार की आवश्यकता है। मोदी के खौफ के आगे वे मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, उसी के कारण फिजूल बातें करते हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी को उपचार की आवश्यकता है। मोदी के खौफ के आगे मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, तो उसके कारण उल जलूल बातें करते हैं। ऐसी अभद्र भाषा किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को शोभा नहीं देती है। कम से कम भाषा में शालीनता होनी चाहिए, जो कि राहुल गांधी ने सारी की सारी शालीनता को समाप्त कर रखा। राहुल गांधी जी हैं, भगवान ही मालिक है। आज तो अवरदानी भगवान शिव उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। वो कब क्या कह देंगे, क्या पत्रकारों को कह देंगे, क्या युवाओं को कह देंगे, क्या किसानों को कह देंगे, कब आलू से सोना निकाल देंगे, कब वो क्या कहेंगे, कुछ समझा नहीं जा सकता। उनके संदर्भ में कुछ कहना बहुत ही दुष्कर है। गुजरात के वडोदरा के शिनोर के एक खेत में एक साथ 4 अजगर देखे जाने से हड़कंप मच गया। शिनोर में एक किसान के खेत में लेवलिंग का काम चल रहा था। उस दौरान गड्ढे में एक अजगर दिखाई पड़ने से किसान ने वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट को जानकारी दी। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के भरत मोरे समेत उनकी टीम द्वारा अजगर का रेस्क्यू किया गया। उस दौरान गड्ढे से और 3 अजगर बारी बारी बाहर आए, जिससे खेत में काम करने वाले श्रमिकों में हड़कंप मच गया। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ने शिनोर वन विभाग के साथ मिलकर 4 अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया। अजगर के सुरक्षित रेस्क्यू से खेत में काम करने वाले श्रमिकों ने राहत की सांस ली। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।